नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ दिनों से सत्ता के गलियारों में बड़ी चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? कुछ संकेत तो जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया था, लेकिन उसको एक बल तब मिला जब भाजपा के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है कि 9 और 10 को संसद में उपस्थित रहने के लिए। तो ऐसा लगता है कि सरकार कुछ बड़ा विधेयक पारित करना चाहती है, लेकिन वो कौन सा विधेयक है? ये चर्चा चल रही है कि बिहार के कुछ जिले और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मिलाकर एक सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। बिहार के जिलों में अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया के जिले शामिल हो सकते हैं, और पश्चिम बंगाल से उत्तरी दिनाजपुर और मालदा जिले शामिल हो सकते हैं। और साथ ही तो वो जो सिल्लीगुड़ी का गलियारा है, जिसे चिकन नेक बोलते हैं, वो भी शामिल हो सकता है। ये पूरा क्षेत्र जो है बहुत ही संवेदनशील हो गया है। पूरा क्षेत्र में डेमोग्राफी पूरी तरह बदल गई है, और भारत के में जो बांग्लादेश की घुसपैठ है उसी क्षेत्र से हो रही है, जिसके कारण भारत की सुरक्षा का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। आपको ध्यान होगा कि शरजील इमाम ने कहा था कि हम चिकन नेक काट देंगे। तो भारत चिकन नेक काटने के लिए बहुत लोगों के मंसूबे पार रखे हैं। तो इसलिए सरकार शायद ये बहुत बड़ा निर्णय करने जा रही है, इसको यूनियन टेरिटरी बना के। इसको तब बल और मिला जब बिहार में नया राज्यपाल के नियुक्त की बात हुई लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन को। बिहार में अभी तक जो आरिफ मोहम्मद खान थे उनको हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन नया राज्यपाल बनेंगे। और पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि, जिनको स्पाई मास्टर कहा जा सकता था, और उनके जो आईपीएस अफसर थे और उनके अंडर में जो अजीत डोभाल जी के अंदर में काम कर चुके हैं, तो उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जाना इस बात पर को बल दिया है। और इसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र को एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, जिसका नाम यदि सीमांचल या सीमा क्षेत्र हो सकता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी क्षेत्र के लगते लगते अभी जो चुनाव हुए बांग्लादेश में, उसमें जमाते इस्लामी को बड़ी सफलता मिली है, और बार बार बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। उसकी बातों बार बार वो लोग कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और जो पश्चिम बंगाल के बाकी जो उत्तरी हिस्सा, जो दार्जिलिंग वगैरह जो बच जाएंगे, उसको अलग स्टेट बनाया जा सकता है, या उनको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, जो नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र है। अब अगर ये होता है तो क्या होगा? एक तो हमारे यहाँ बीमारी है, चुनाव हर जगह हो, तो चुनाव कराया जा सकता है, और चुनाव कराया जाएगा तो क्या होगा? अगर ये पास होता तो ममता जी का क्या होगा? तो ममता जी के चुनाव कैसे होगा? चुनाव टलेगा, और चुनाव टलेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो क्या ये सफलतापूर्वक करवा सकती सरकार? गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में मास्टर आदमी है। उन्होंने जिस तरह 370 धारा हटाया था, उससे उनकी जो राजनीतिक कुशलता के बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर ये यूनियन टेरिटरी बनती है तो ये देश की नौवीं यूनियन टेरिटरी बनेगी। उससे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पांडिचेरी में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा है। तो क्या ऐसी विधानसभा होगी? अगर इसमें विधानसभा होगी तो ये मुस्लिम बहुल स्टेट बन सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुस्लिम बहुल स्टेट को हैंडल कर सकती है? इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि अगर इसमें चुनाव होता है तो क्या ये कश्मीर नहीं, दूसरा कश्मीर नहीं बन जाएगा? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है,
और इसके तो भविष्य में देखना पड़ेगा क्या निदान हो सकता है इसका। क्या इस क्षेत्र की डेमोग्राफी सरकार चेंज कर पाएगी? जो अवैध घुसपैठिए हैं उसको निकाल सकेंगे? अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तब इसका लाभ क्या होगा? ये जो क्षेत्र है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये हमारे मिथिलांचल का हिस्सा हुआ करता था। और मालदा और उत्तरी दिनाजपुर के जो बड़ा हिस्सा है, इस्लामपुर भी पहले किशनगंज कटिहार का हिस्सा हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र कई मैथिली भाषी हुआ करते थे, लेकिन अवैध घुसपैठ और के डेमोग्राफी चेंज के कारण ये पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। उर्दू को प्रभाव बढ़ता गया। इसको नया नाम दिया गया सीमांचल, लेकिन ये मिथिलांचल ही है। अब ये नया स्टेट बन जाएगा, तो इस नया स्टेट में क्या भाषा कौन सी होगी? क्या वो हिंदी होगी, बांग्ला होगी, ये उर्दू होगी? ये भी बड़ी समस्या है। और उसमें कौन सी राजधानी बनेगी? और अगर ये स्टेट को सरकार नहीं संभाल पाए तो कितना बड़ा खतरा होगा, ये अलग समस्या होगी। तो आगे सरकार इसमें पूरी तरह तैयारी कर रही है। अब हम बताते हैं, जैसे मेजर जनरल जो अता हुसैन है, उनको पहले भी सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाए। तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल वो इसलिए नहीं बनाए जा सके क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल होता है अमरनाथ श्राइन बोर्ड का ही भी अध्यक्ष होता है, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदू हो सकते हैं, इसलिए ये नहीं बन पाए। तब बिहार में अगर राज्यपाल बनते हैं तो आगे क्या होगा, आगे सिनारियो कितनी चेंज होगी, ये देखने वाली बात है। अब जो डेमोग्राफी की बात हो रही है बार बार, जो भाजपा कर रही है, जहाँ तक इन भाजपा के 11 जो सरकार चली 2014 से अभी तक 11 साल, 12वां साल चल रहा है, इन्होंने भारत के डेमोग्राफी बदलने में इसने कोई सफलता इसको नहीं मिली है। तो डेमोग्राफी तो चेंज करनी पड़े, उल्टे जो रोहिंग्या घुसपैठ और बढ़ गया है। तो क्या ये सरकार रोक पाएगी? कश्मीर में जो 370 धारा हटी है, क्या सरकार 1 इंच भी डेमोग्राफी चेंज कर पाएगी? कश्मीर घाटी में हिंदुओं की स्थिति पहले की तरह हिंदुओं के लिए स्थिति विकट है। हिंदू वहाँ आज भी नहीं बच सकते, हिंदू आज भी जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये सरकार से क्या इतनी सरकार में कुव्वत है इस यूनियन टेरिटरी को एक सेफ हेवन बना सके? मुझे इसमें बहुत संदेह है। तो बिना भाजपा सरकार में बहुत सारी बातें बिना सोचे समझे करती है, अब लेकिन उसके परिणाम की कोई चिंता वो नहीं करती है। जम्मू कश्मीर उसने धारा 370 धारा हटाया, लद्दाख को तो उसने अलग कर दिया, लेकिन जम्मू को अलग नहीं किया। उसे ये हुआ कि जम्मू के जो हिंदू जो पहले जो पिस रहे थे इस्लामी जिहाद के अंदर, आज भी पिस रहे हैं। जम्मू एक अच्छा स्टेट बन सकता था, लेकिन उसको नहीं बनने दिया। तो इसलिए हम कैसे मान लें कि ये जो स्टेट बनेगी भाजपा उसको सही से हैंडल कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमें बताता है कि जो हिंदुओं के इतिहास की तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों, इस्लामी जिहादियों को हैंडल करने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। उनके डेमोग्राफी, जनसंख्या वृद्धि पर तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए ये कहना कि ये स्टेट बन जाएगी तो भाजपा कुछ कर पाएंगी, मुझे इसमें संदेह लग रहा है। अब ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन जाती है, इस पर सरकार पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण रखेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे सेफ हो पाएगा। लेकिन जमीन धरातल पर तो मुस्लिम बहुल इलाका रहेगा, उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्या कश्मीर में इतनी बड़ी भारतीय सेना है, क्या हिंदुओं के लिए सेफ जगह है? पहलगाम में जो घटना हुई वो ज़्यादा दिन पुरानी नहीं हुई है। तो ये सब है, जब तक भारत की जनसंख्या की का कोई तोड़ नहीं निकाला जाएगा, हिंदुओं के लिए देश से दिन खतरे बढ़ते जाएंगे, भारत की सुरक्षा खतरे बढ़ते जाएंगे। हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है। हिंदू जनसंख्या सिखों और सब मिला के 87% है, 1952 की बात कर रहा हूँ। आज हिंदू उतर 80% पर आ गए। और अकेले हिंदुओं की बात करें तो पिछले चुनाव में हिंदू 79% थे, अभी और घटे।
तो अगर अगर इस देश में जब हिंदू 80% है तब वो घट रहे हैं, तो ये जो नया स्टेट बनेगा उसमें हिंदू कितना रह पाएंगे, कितने दिन रह पाएंगे? अगर भाजपा सरकार रहेगी, भाजपा सरकार जब तक है तब तो ठीक है, उस यूनियन टेरिटरी बनी रहेगी, सरकार उसको सख्ती से लागू भी कर पाएगी। लेकिन अगर जब भाजपा सरकार चली जाएगी तब उसमें भी इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और फिर वहाँ पर पूरी तरह से वो एक कश्मीर बन जाएगा। तो हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन इस मामले में मेरी जो मानना रहता है, मेरी जो थ्योरी है कि भारत के कोई भी हिंदू नेता इस्लामी राजनीति को न समझते हैं, न उसको हैंडल कर सकते हैं। ये मेरी जो थ्योरी है, वो मैं चाहता हूँ कि भाजपा से गलत सिद्ध कर सके, लेकिन लगता नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। नमस्ते आप सबको।